अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी विंडोज़ 11 की अपडेट 24H2 रिलीज़ कर दी है, जिसकी रिलीज़ डेट जो थी वो 1 अक्टूबर 2024 थी, लेकिन मेरे पास चलते चलते वो अब आके पहुंची है। तो जल्दी से हम पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके जो भी न्यू फीचर्स हैं उन सब के बारे में 1 to 1 जो है वो बात करेंगे। तो ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि ये डाउनलोड हो जाए और थोड़ा हम इसको वेट करते हैं डाउनलोड और इंस्टॉल होने का। ये तो विंडोज़ 11 की अपडेट जो 24H2 है वो डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुकी है। मैंने पीसी भी रीस्टार्ट कर रही है। तो आइए इसको वर्जन इसका देख लेते हैं कि क्या अपडेट में वो शो हो रहा है। तो ये विनवर मैं ओपन करूंगा, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का वर्जन 24H2 और बिल्ड इसका 26100 और 3194 है। दैट मीन्स कि हम सक्सेसफुली 24H2 को इंस्टॉल कर चुके हैं। जस्ट इन केस अगर आपको ये अपडेट सेटिंग्स में अवेलेबल नहीं होती या शो नहीं होती तो आप इसको मैन्युअली भी डाउनलोड करके किसी भी बूटेबल फ्लैश में उसको अपने पीसी पर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको गूगल पर जाकर डाउनलोड विंडोज़ 11 सर्च कराना है और फर्स्ट पे देखें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का एक लिंक दे रहा है, उस पर क्लिक करें तो ये आपको डायरेक्ट डाउनलोड वाले लिंक पर ले जाएगा। यहाँ स्क्रॉल डाउन करें तो लास्ट में यहाँ पर देखें डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज फॉर 64 बिट डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन भी दे रहा है। इसको सिलेक्ट करके डाउनलोड नाउ पर करेंगे तो इसको भी आप मैन्युअली डाउनलोड करके किसी भी डीवीडी डिस्क या फ्लैश पर यूएसबी पर आप इसको बूटेबल डिवाइस बनाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये 24H2 अपडेट जो है वो इंस्टॉल करने के बाद अब हमने जो इस वीडियो का असल पर्पज़ है वो ये देखना है कि इस अपडेट में माइक्रोसॉफ्ट में क्या नया इंक्लूड किया है। तो ये कुछ थोड़े से फीचर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो मूविंग ऑन, सबसे पहले विंडोज एक्सप्लोरर हम ओपन करते हैं। यहाँ पे अब क्या न्यू एडिशन है, आप टॉप पर देखें तो यहाँ आपको प्लस का बटन यहाँ पे नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि हम विंडोज एक्सप्लोरर में मल्टी टैब्स जो है वो ओपन कर सकते हैं एक ही विंडो के अंदर। 23H2 में उन्होंने ये ऑप्शन नोटपैड में ऐड की थी। अब सेम ऑप्शन विंडोज एक्सप्लोरर में भी देखने को मिलेगी। आप अगर यहाँ से माई पीसी भी ओपन करते हैं तो यहाँ भी आप यहाँ पर बैठे हुए कई टैब्स जो है ऊपर ओपन कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे हम अपने इंटरनेट ब्राउजर्स में हम मल्टी टैब्स जो है वो ओपन करते हैं, सेम ऐसे अब हम अपने एक्सप्लोरर में भी इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इस फीचर के साथ मैं आपको विंडोज़ एक्सप्लोरर के कुछ टिप्स भी बता देता हूं। अगर आप एक ही टैब के अंदर आप मल्टी काम करना चाहते हैं तो आप इस टैब का डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट टैब करेंगे तो सेम टैब जो है वो साथ ऐड हो जाएगी। तो आप एक ही टैब में आराम से मल्टीटास्किंग या मल्टी वर्किंग जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद ये विंडोज़ एक्सप्लोरर का एक और फीचर मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि किसी भी फाइल को आप ड्रैग करके एड्रेस बार में किसी भी आप फोल्डर के ऊपर ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे मैं इस फाइल को यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप कर देता हूँ तो ये यहाँ से इस गेम्स वाले फोल्डर में मूव हो जाएगी। और उसके बाद विंडोज एक्सप्लोरर में एक और फीचर है, जैसे आप इसके ऑप्शन में जाते हैं फोल्डर ऑप्शंस में, उसके बाद आप यहाँ से व्यू में जाते हैं तो व्यू में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रही है, रिस्टोर प्रीवियस फोल्डर विंडोज एट लॉग ऑन। ये ऐसे ही वर्क करता है जैसे हम किसी ब्राउजर में मल्टी टैब्स ओपन की होती हैं और अगर हम वो ब्राउजर बंद करके दोबारा उसको ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो प्रीवियस सेशन जो होता है हमारा रिस्टोर हो जाता है। मतलब कि जितनी भी टैब्स ओपन होती हैं क्लोजिंग के टाइम वो सारी दोबारा से रीओपन हो जाती हैं। तो सेम आप विंडोज एक्सप्लोरर में भी ये फीचर जो है वो आप यूज कर सकते हैं। आपने इसको चेक करके इसको यहाँ से अप्लाई कर देना है और उसके बाद जब भी आप किसी भी विंडोज एक्सप्लोरर में मल्टी टैब्स ओपन करके उसको डायरेक्टली क्लोज कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ पे लॉग ऑन होंगे और विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करेंगे तो वो प्रीवियस टैब्स का जो सेशन था वो आपको यहाँ पे ओपन मिलेगा। 24H2 में कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को भी थोड़ा इनहेंस किया गया है। जैसे एक फाइल है, इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ टॉप पर आप देखें जो हमारे आइकन्स हैं उनके नीचे अब आपको लेबल्स देखने को मिल रहे हैं। मीन्स कि ये कट के आइकन के नीचे कट लिखा हुआ है, कॉपी आइकन के नीचे कॉपी, ऐसे ही रीनेम के आइकन के नीचे रीनेम एंड सो ऑन, शेयर, डिलीट। मैं आपको इसके साथ ही 23H2 का भी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू शो कराता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि ओनली आइकन्स जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं और उनके नीचे लेबल्स उनके अवेलेबल नहीं हैं। तो ये एक छोटा सा फीचर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 24H2 में ऐड किया है। नेक्स्ट फीचर भी यही कंटेंट मेन्यू से रिलेटेड है। जैसे इस फाइल पे मैं राइट क्लिक करता हूँ
तो इसमें देखें आपको इसमें कंप्रेस टू के आगे 3 ऑप्शंस देखने को मिल रही हैं कि आप इसको जिप फाइल में, 7z फाइल में या tar फाइल में कंप्रेस कर सकते हैं। और नीचे मजीद एडिशनल ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आर्काइव फॉर्मेट आप यहाँ पे कौन सा रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे काफी सारी ऑप्शंस हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। इससे पहले 23H2 का भी मेन्यू मैं आपको शो करा देता हूँ कि उसमें कंप्रेस टू की ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थी, उसमें ओनली आपको कंप्रेस टू जिप फाइल की ऑप्शन देखने को मिलती थी। तो 24H2 में इसको थोड़ा इनहेंस करके इन्होंने कुछ ऑप्शंस इसमें ऐड कर दी हैं, मींस के फाइल कंप्रेशन को इन्होंने थोड़ा इनहेंस कर दिया है। 24H2 में टास्क बार को भी थोड़ा इनहेंस किया गया है, वो इस तरह से कि अगर मैं अपना पॉइंटर किसी भी ब्राउजर या टास्क बार पर किसी भी ओपन प्रोग्राम पर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देखे, यहाँ पे जो थंबनेल है वो काफी आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। इसी तरह से मैं ये वंडरशेयर फिल्मोरा अपने प्रोग्राम पर पॉइंटर लेकर आता हूँ तो ये देखें इसके थंबनेल के ऊपर टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ रहा है कि ये कौन सा प्रोग्राम ओपन है। इसी तरह से सेटिंग्स और उसके बाद ये हमारा एक्सप्लोरर जो विंडोज एक्सप्लोरर ओपन है। अब इसमें देखें ऊपर होम एंड 2 मोर टैब्स फाइल एक्सप्लोरर, वो आपको टेक्स्ट भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये ग्रुप सिस्टम भी है, ये पहले नहीं था लेकिन 24H2 में ये ग्रुपिंग वाला सिस्टम भी है। मतलब आप एक ही तरह के अगर प्रोग्राम ओपन करेंगे तो वो उसको उसके थंबनेल आपको इकट्ठे शो करेगा। जैसा कि मैं अगर फायरफॉक्स का एक और ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, अब ये 2 ब्राउजर मेरे पास ओपन है और उसके बाद मैं अपना पॉइंटर जो है वो किसी भी एक ब्राउजर के ऊपर टास्क बार पर लेकर जाता हूँ तो यहाँ पर देखें वो मुझे दोनों थंबनेल शो करा रहा है, दोनों ब्राउजर के एक साथ ही। इसी तरह से ये देखें एक्सप्लोरर, एक रिसाइकल बिन मैंने ओपन किया हुआ है, एक यहाँ पे मैंने विंडोज एक्सप्लोरर ओपन किया हुआ है। तो अगर मैं इस पे भी अपना पॉइंटर लेकर जाऊंगा तो क्योंकि ये दोनों ही एक्सप्लोरर है, रिसाइकल बिन भी या पीसी या विंडोज का कोई भी एक्सप्लोरर आप खोल रहे हैं तो ये उसको ग्रुपिंग में उसके जो थंबनेल्स हैं वो आपको शो कराएगा। तो ये भी एक न्यू फीचर 24H2 में ऐड किया गया है। 24H2 अपडेट में एक ये फीचर भी ऐड किया गया है कि आप यहाँ पर टाइम जोन को डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से किसी भी कंट्री का यहाँ पे टाइम जोन अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कुवैत का यहाँ पे टाइम जोन जो है वो सिलेक्ट करता हूँ तो इंस्टेंटली जो आपका पीसी है उसका टाइम जोन उसके मुताबिक ही चेंज हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइमिंग जो है वो चेंज हो चुकी है। तो ये भी एक फीचर 24H2 में ऐड किया गया कि आप अपने डायरेक्ट टाइम जोन्स को चेंज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये कुछ की फीचर्स थे, इसके अलावा कुछ फिक्सेस इन्होंने एडजस्ट किए हैं, कुछ बग्स जो हैं उनको फिक्स किया है, लेकिन वो इतने नरेटेबल नहीं है, वो बैकवर्ड पे वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन ये चंद की फीचर्स थे जो हमारी डेली रूटीन में हम यूज करते हैं। तो ये थे विंडोज 11 के 24H2 अपडेट की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इन जैसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।